अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, आईटी एकेडमी आप लोगों के लिए लेकर आई है इजी सॉल्यूशंस, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। आसानी से स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाती हूँ, आप लोगों की आसानी के लिए। क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं उनको जब तक हर स्टेप नहीं बताया जाता उनको समझ में नहीं आती, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको 2 स्टेप्स भी बता दो उनको समझ आ जाती है। तो मैं आप लोगों के लिए ही यहाँ पर हूँ। जितने भी बच्चे हैं जो जिस लेवल पर जाते हैं, जिस तरह समझना चाहते हैं, मैं उनको हर तरीके से समझाती हूँ। स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए आप लोग मुझे सपोर्ट किया करें। आप लोगों की सपोर्ट से ही मुझे खुशी मिलती है। जब वीडियो को बूस्ट मिलता है, बच्चे वीडियोस देख रहे होते हैं तो मुझे खुशी होती है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को अच्छे से पढ़ा सकूँ। मैं अपना 100% देने की कोशिश करती हूँ, बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, मुझे इनाम भी लाजमी मिलना चाहिए। आप लोग अगर ना भी रिव्यू करें या कुछ भी करें तो मुझे यकीन है अपने अल्लाह पे, क्योंकि जो भी मेहनत करता है अल्लाह ताला उसको सिला लाजमी देता है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काउंट डाउन बुक 7, चैप्टर नंबर हमने 2 स्टार्ट किया हुआ था। चैप्टर नंबर 2 का क्या नेम है, याद है आप लोगों को? रैशनल नंबर्स, वेरी गुड। चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2 भी हमने स्टार्ट की हुई थी। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक मैंने इसकी वीडियो अपलोड कर दी थी। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन रहते हैं 4 से लेकर 7 तक वो हम करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, फिल इन द बॉक्स बाय यूजिंग द करेक्ट सिंबल आउट ऑफ लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन। आपने ये तीनों सिंबल जो है वो यूज़ करने हैं। बताना है कि कौन सा रैशनल नंबर छोटा है और कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है। ये दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। दूसरी बात ये कि आप लोगों ने वीडियो को अच्छे से सुनना है, समझना है। ठीक है, जब तक आप अच्छे से सुनेंगे नहीं, इसको अटेंटिव होकर नहीं बैठेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। तो ये शर्त है वीडियो देखने के लिए कि आप लोगों ने इसको अच्छे से सुनना है, अटेंटिव होकर बैठना है। ठीक है, सारा फोकस आपका वीडियो के ऊपर ही होना चाहिए, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देखें, आप लोगों को मैंने स्टेटमेंट ऑलरेडी पढ़ के बता चुकी है। 2 आपके पास रैशनल नंबर है, आप लोगों ने बताना है ये इनमें से कौन सा लेस देन है, कौन सा ग्रेटर देन है और कौन सा इक्वल टू है। ठीक है, तो देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमने 4 लिखा हुआ है, ऑलरेडी पहले से ही लिखा हुआ है आप लोगों के लिए मैंने। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोगों के पास रैशनल नंबर 2 गिवन है। ठीक है, एक लेफ़्ट साइड पे है आपके पास और एक राइट साइड पे है। सबसे पहले तो आपके पास क्या है, हमारे पास डिनोमिनेटर, इनको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। किस में करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब होता है कि इनका जो है डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए, और इसके अलावा, ठीक है, डिनोमिनेटर और इनका जो क्या है, HCF यानी कि कॉमन डिवाइज़र जो है 1 हो, मतलब वो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं। अब देखिए 7 जो है और 12, ये दोनों अलग-अलग डिवाइड होते हैं, किसी भी एक नंबर से नहीं डिवाइड होते। तो ये -7/12 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखें, इसको आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना है। तो इसको आप -1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर वाला -5 हो जाएगा और नीचे वाला 8 हो जाएगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ किस तरह करते हैं। इसको ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, यहाँ भी -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 बन जाएगा और ये -5 बन जाएगा। ठीक हो गया। अब ये है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? तो इसके लिए हमारे पास क्या है कि हमने दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो एक जैसा होना चाहिए। दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो जाना चाहिए? एक जैसा होना चाहिए। अगर आप 12 का और 8 का एलसीएम लेंगे तो वो आपके पास क्या आएगा? ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इनका एलसीएम लिया है, 12 का और 8 का, वो क्या आया है, ये मैंने एलसीएम लिख लिया है यहाँ पर। अब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करें फैक्टर्स को, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 और 3 ज़ार क्या हो गए 24। मीन्स आपके पास यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए? 24 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखें, -7/12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 बनेगा। ठीक है, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ -5/8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 बनेगा, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके है यहाँ तक। अब आप इसको आगे सॉल्व कर लें। 7 2 ज़ार 14, -14/24, और यहाँ है आपके पास -15/24। ठीक है, अब देखें इन दोनों में से आपके पास कौन सा बड़ा है? -14 बड़ा और -15 छोटा है। ठीक है,
क्योंकि नंबर लाइन में हमारे पास जैसे ही नेगेटिव नंबर आगे जाते रहते हैं छोटे होते जाते हैं। तो -14 बड़ा है और -15 छोटा है, ठीक है। 14 बड़ा है, 15 छोटा है, तो इसका मतलब आपके पास कौन सा बड़ा है, 7/12 जो है वो बड़ा है। तो आपने यहाँ पर साइन कौन सा लगा देना है, ग्रेटर देन का, ये वाला कि -7/12 बड़ा है, क्योंकि इसका आंसर बड़ा आ रहा है, तो आपने यहाँ पर इसका साइन लगा देना, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट टू में देखिए क्या लिखा हुआ, -4/9 और -3/7। अब यहाँ पर देखें आपने क्या करना है, दोनों का डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, आपने इसका एलसीएम ले लेना है 9 को और 7 का। देखें तो क्या आएगा, 63 आएगा, ठीक है। 63, 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 63, 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 63 आएगा। 4/9 आएगा, 9 × 7, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इस तरह हमने यहाँ पर करना है -3/7, 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 4 ज़ार कितने हो जाएंगे, -28/63, और ये क्या है, -27, 9 3 ज़ार 27, -27/63, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर -28 है और यहाँ पर क्या है, -27, यानी कि -27 बड़ा है और -28 क्या है आपके पास, छोटा है, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास कौन सा नंबर बड़ा है, ये वाला नंबर बड़ा आ रहा है, तो आपने ये ऐसे साइन लगा देना, ठीक है। स्टूडेंट्स समझ आ रही है आप लोगों को। सबसे पहले आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर अगर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करना है, फिर दोनों डिनोमिनेटर जो है वो एक जैसे आने चाहिए। नीचे वाला डिनोमिनेटर दोनों का एक जैसा आ गया, फिर आपने ऊपर वाले नंबर देखने हैं, ऊपर वाले में से जौन सा नोमिनेटर, दोनों में से जिसका नोमिनेटर बड़ा होगा वही रैशनल नंबर बड़ा होगा। अब देखें थर्ड पे आपके पास क्या क्या गिवन है, -7/8 और 14/17। अब देखें 8 है और यहाँ पर क्या है, 17 है। तो 17 जो है वो एक कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है, किसी से डिवाइड नहीं होता। तो 17 और 8 का जब आप एलसीएम लेते हैं तो वो क्या आता है, ठीक है। 17 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया था, 8 को 12 का एलसीएम लिया था तो 24 आया था, क्योंकि ये दोनों 2 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ही आपके पास क्या है, यहाँ पर 17 और 8 किसी भी एक नंबर से डिवाइड नहीं होते, तो यहाँ पर आप इसको कैसे करोगे, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -7। अब देखिए यहाँ पर -8 है, आपने इसको क्या करना है, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 7/8 आ जाएगा, ठीक है। इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी नीचे भी, तो दोनों के नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएंगे। और यहाँ पर क्या है, 14/17, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 17 के साथ, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 17 के साथ, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करके बताना है कि इसका क्या आंसर है। यहाँ पर कर लेते हैं 17 को किसके साथ, 8 के साथ। 8 7 ज़ार 56, 6 लगाएंगे, 5 कैरी, 8 1 ज़ार 8, 8 और 5 कितने हो गए, 13, 136, यानी कि 136 आपके पास यहाँ पर भी नीचे आएगा और यहाँ पर भी नीचे आएगा। देखिए हमने क्या कहा था, दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर सेम आ गया। अब 17 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 के साथ। 7 7 ज़ार 49, 9 लिखेंगे, 4 कैरी, 7 1 ज़ार 7, 7 और 4 कितने हो गए, 11, तो ये 119 बन गया, ठीक है। अब 14 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 14 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 ज़ार 32, 2 लिखेंगे, 3 कैरी, 8 1 ज़ार 8, 8 और 3 11, और ये बन गया 112, ठीक है। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, अब आपने नोमिनेटर को देखना है कि किसका नोमिनेटर बड़ा है। तो यहाँ पर 119 का नोमिनेटर बड़ा है, यानी कि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो आपने कौन सा साइन लगाना है, ये वाला साइन लगा देना है, ठीक है। स्टूडेंट्स समझ आ रही है, आप लोग कमेंट करके लाजमी बताइएगा। और क्या कहते हैं आपको क्या कहते हैं, सब बच्चों का अलग-अलग नाम है, तो मैं किसको किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा, नहीं पता मुझे। नेक्स्ट है 4 पार्ट में देखें क्या गिवन है, -2/9 और 8/-36। अब यहाँ पर देखें -2 है, ऊपर है,
ठीक है। तो नोमिनेटर में अगर नेगेटिव साइन है तो कोई मसला नहीं है, आपके डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए। तो ये -2/9 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये क्या लिखा हुआ है 8 और ये 36। अब ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने इसको चेंज करना है। वो कैसे करना है, इसको आप इसका माइनस ख़त्म करेंगे तो ऊपर माइनस आ जाएगा, नीचे सिर्फ खाली 36 आ जाएगा। क्योंकि आप इसको -1 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में, तो नीचे का तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। अब देखिए आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि ये डिवाइड हो सकता है। किससे डिवाइड होगा, ये 4 से डिवाइड होगा। 4 2 ज़ार 8 और 4 9 ज़ार 36, ठीक है। तो ये -2/9 और इसको डिवाइड करेंगे आप 4 के साथ और इसको भी डिवाइड करेंगे 4 के साथ। 4 2 ज़ार 8 -2 बन जाएगा और 4 9 ज़ार कितने हो जाएंगे 36। तो ये क्या आ गया -2/9 इधर भी है और -2/9 इधर भी है। तो यहाँ पर कौन सा साइन आएगा बताएं मुझे। तो ये दोनों हमारे पास क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर आपके पास कौन सा साइन आ जाएगा, इक्वल का साइन आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को आसानी से समझा रही हूँ, ज़्यादा तेज़ी से भी नहीं बोल रही ताकि बच्चों को समझ में ना आए, ठीक है। मैं अपनी बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ आप लोगों को। 4th पार्ट तक हमारा कंप्लीट हो गया। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बच्चों देखिए मेरे 25,000 सब्सक्राइबर तो हो चुके हैं। मैं चाहती हूँ कि जल्दी जल्दी मुझे सिल्वर प्लेट तो मिल जाए ना। तो स्टूडेंट सिल्वर प्लेट मैंने हासिल करनी है तो मुझे आप लोगों की सपोर्ट की तो ज़रूरत है। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं जल्दी जल्दी हासिल कर सकूँगी, ठीक है। तो आप लोग ही जो है वो मेरा हथियार है, मेरा सारा कुछ असला बारूद सारा कुछ आप है मेरा, ठीक है। नेक्स्ट है 5th पार्ट में 5/8 और 25/45। अब ये तो आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। वो आप इसको कैसे लेके आएंगे, देखें 5/8 मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ पर 25/45। इन दोनों को आप किससे डिवाइड कर सकते हो, 5 से डिवाइड कर सकते हो। तो ये आपके पास क्या आएगा 5 5 ज़ार 25 और 5 9 ज़ार 45, ठीक है। और ये कितना है आपके पास 5/8। अब देखें आपका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आता है, 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आता है 72 आता है, ठीक है। 8 9 ज़ार 72 और यहाँ पर भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक हो गया। यहाँ पर 9 8 ज़ार 72, यहाँ पर भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 9 ज़ार 45 और 8 9 ज़ार 72, 5 8 ज़ार 40 और 9 8 ज़ार 72, ठीक है। अब दोनों का डिनोमिनेटर आपके पास सेम हो गया। अब आपके पास बड़ा कौन सा है, 45 बड़ा है, ठीक है, और 40 छोटा। मीन्स आपके पास कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा। तो आपने ये साइन ऐसे लगा देना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में क्या गिवन है 4/6 और 1/12। अब 1/12 जो है वो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि 12 और 1 का एक डिनोमिनेटर क्या है, मीन्स 1 जो है वो किसी से डिवाइड नहीं हो सकता। 12 जो है वो 2 से हो सकता है, लेकिन 1 2 से नहीं हो सकता। यहाँ पर 4/6 है, दोनों किससे डिवाइड हो जाएंगे, दोनों डिवाइड हो जाएंगे 2 के साथ, ठीक है। और यहाँ पर 1/12 जो है वो ऐसे ही आ जाएगा। 2 2 ज़ार 4 और 2 3 ज़ार 6 और यहाँ पर क्या है 1/12। अब देखें आपने क्या करना है, दोनों का डिनोमिनेटर एक जैसा होना चाहिए। 12 का और 3 का आपने क्या ले लेना है बताएं मुझे, 12 का और 3 का एलसीएम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने 12 को और 3 का एलसीएम लिया। 2 6 ज़ार 12, 3 ऐसे ही आ जाएगा। 3 2 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3, 2 1 ज़ार 2, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, यानी कि आपके पास डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए 12 आना चाहिए दोनों डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब देखें यहाँ पर आपके पास 2/3 है, 3 को आपने 12 बनाना है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास क्या है ऑलरेडी ही 12 है, 1/12 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। देन आप क्या करोगे, 4 2 ज़ार कितने हैं 8 और 4 3 ज़ार कितने हो जाएंगे 12, 1/12 और 8/12, ठीक हो गया। तो यहाँ देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर दोनों का एक जैसा है, नोमिनेटर किसका बड़ा है, ये इसका, यानी कि 4/6 जो है वो आपके पास बड़ा है। तो आप कौन सा साइन लगाओगे, ये वाला साइन लगा देंगे, ठीक है।
ओके है यहाँ तक। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारा सारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ पर लिखा हुआ है अरेंज द गिवन रैशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है? बड़े से छोटा। बताएं मुझे क्या मतलब होता है बड़े से छोटा। रिपीट विद मी, बड़े से छोटा। अब यहाँ पर देखिए आपको कैसे पता चलेगा इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है। देखिए सिंपली नज़र आ रहा है सबसे बड़ा क्या है, 19/30 है। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया सबसे बड़ा 19/30 है। लेकिन बाकी जो 3 है उनमें से आपको कैसे पता चलेगा? तो सबका डिनोमिनेटर जो है वो क्या होना चाहिए? एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ा डिनोमिनेटर यहाँ पर क्या है? 30 है। यानी कि इन बाकी चीज़ों को भी आपने क्या बनाना है? 30 बनाना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो डिनोमिनेटर नेगेटिव है उसको आपने पॉजिटिव बनाना है। देखिए इसका पॉजिटिव है, इसको -7/10 ऐसे ही लिखेंगे। इसका नेगेटिव में आ रहा है तो इसको आ जाएगा ऊपर -8 और नीचे 15 आ जाएगा। ठीक है, 19/30। फिर उसके बाद है 2/5। ठीक है, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल ना भी करे तो आपने क्या करना है, -1 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया 2/5। अब आपने क्या करना है, सबका डिनोमिनेटर 30 होना चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, -7/10। 10 को 30 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप दरमियान में। अब यहाँ पर है -8 और यहाँ क्या है 15। 15 को 30 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। 19/30। 30 तो ऑलरेडी ही 30 है। ठीक है, इसको आपने कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट है 2/5। 5 को 30 बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 6 जार 30 और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 6। अब स्टूडेंट्स आप कहेंगे मैम ने कैसे पता चला कि सबको नीचे 30 बनाना है? अगर आप 10 का 15 का 30 का और 5 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास आंसर 30 आएगा। तो इस वजह से मैंने हमारे पास डिनोमिनेटर सबका क्या होना चाहिए, 30 होना चाहिए। ठीक है, अब आप क्या करोगे, 7 3 जार 21 -21 कितना हो जाएगा 30। फिर आ जाएगा -16/30 और यहाँ पे है 19/30 और 6 2 जार 12। ठीक है, 12 कितने हो जाएंगे 30। ठीक है, ठीक है। तो सबसे बड़ा यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, ये वाला 19/30। आप यहाँ पर लिखोगे 19/30। 19 से छोटा है आपके पास 12/30। अब 12 से छोटा आपके पास क्या है, -16। ठीक है, -16/30। 16 से छोटा है -21/30। अब बच्चे आप लोगों ने ये कंफ्यूज नहीं होना कि 16 तो छोटा और 21 बड़ा। तो आपने मैडम ने पहले 16 क्यों लिखा है, क्योंकि नंबर लाइन पर दरमियान में 0 होता है। यहाँ पर 1 2 3 ऐसे नंबर बढ़ते हैं और यहाँ पर -1 -2 -3 और इधर नंबर छोटे होते हैं। मतलब -2 बड़ा है और -3 छोटा है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर -16 बड़ा और -21 छोटा है। ये हो गया। अब इस हिसाब से आपने इसका क्वेश्चन देख लेना है। ठीक है, इस हिसाब से आपने क्या करना है, इसका क्वेश्चन देख लेना। क्वेश्चन में सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, 19/30। 19/30। उसके बाद 12/30 जो है वो किसका आ रहा है, -2/-5 का, -2/-5। उसके बाद है -16/30 किसका आ रहा है, 8/-15 का, 8/-15। उसके बाद क्या आएगा, -7/10। तो ये आ गया आपके पास इसका आंसर, ये वाला। ये 4 इसके आंसर है, ये वाले आंसर नहीं है। ओके, यहाँ तक बस हम लोगों ने क्या किया है, इसका आपने एलसीएम लेना है और आपको पता चल गया 30 आया। तो सबका डिनोमिनेटर एक जैसा करना है और फिर आपने इनको अरेंज कर देना है बड़े से छोटे में, बस और कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में आप क्या करते हो, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर देते हैं और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पर देखें इसका क्या है, -3 लिखा हुआ है। इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, मतलब क्या, इसका डिनोमिनेटर 1 है। अब इसको आप क्या चेंज करोगे, 3 पहले नोमिनेटर में था, इसको डिनोमिनेटर में चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, -1/3। सिंपल, इसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है कि आपने उल्टा कर देना, डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन जाता है और नोमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है। ये क्या बन जाएगा, 2, 9/2 -9/2।
और ये क्या है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 3/8, 3/8 इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। 3/8 जो है वो क्या हो गया इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या बन जाएगा 8/3 बन जाएगा। नेक्स्ट है, आपने इसको कैसे सोल्व करना है स्टूडेंट्स, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 ज़ार 15, 15 आ जाएगा, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस, 4 6 ज़ार 24 और ये आ जाएगा -24, ठीक है। 15 बाई क्या आ गया आपके पास 24, ठीक है। अब आप इसको क्या कर सकते हो, क्या हाँ आप इसको डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। किस तरह करना है आप देखें, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 6 4 ज़ार 24 तो 24 नीचे आएगा। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने चेंज करना है, यानी कि इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, तो ये क्या बन जाएगा -15/24 बन जाएगा, ठीक है। तो इसको आप किससे डिवाइड करोगे, 3 के साथ डिवाइड कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी। 3 5 ज़ार 15, कितने हैं 15, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 5 ज़ार 15, 5 और 3 8 ज़ार 24, ठीक है। तो इसको अब आप रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या बनेगा -8/5 बन जाएगा। सबसे पहले आपने क्या किया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, ये आया। और ये -24, ठीक है, इसको आपने क्या किया, इसका डिनोमिनेटर चेंज किया तो ये माइनस ऊपर चला गया। क्यों, डिनोमिनेटर आपका पॉजिटिव होना चाहिए रैशनल नंबर में, ठीक है। तो ये -24 था, ये पॉजिटिव बन गया और ऊपर -15 बन गया। तो इसको 3 से आपने डिवाइड किया तो क्या आंसर आ गया -5 या इसको रेसिप्रोकल लिया तो -8/5 आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, राउंड ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स टू द नियरेस्ट 10th 100,000 एज पॉसिबल, ठीक है। अब आप लोग पहले क्या करेंगे, सबसे पहले पार्ट है हमारे पास 25/4। आपने क्या करना है, 25 को 4 से डिवाइड करना है। मैं आप लोगों के सामने करके दिखाती हूँ। 25 और 4 6 ज़ार हो जाएंगे 24, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, पॉइंट लगाएंगे नीचे भी ऊपर भी और एक 0, 10 बन गया। 4 2 ज़ार कितने हो जाएंगे 8, 10 में से निकाल देंगे 2, ऊपर से उतार देंगे 0, 20 और 4 5 ज़ार कितने हो जाएंगे 20, कितना बन गया 6.25, ठीक है। नेक्स्ट है 102/16, इसको हम बाद में करेंगे। हमने इसकी क्या पोजीशन निकालनी है, राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट 10th and 100। अब आपके पास क्या आंसर आया है 6.25, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 6.2 और यहाँ पर 5। अब देखें पॉइंट के बाद ये वाला जो नंबर है वो आपके पास 10th है और ये क्या है 100th है, ठीक है। पॉइंट के बाद आपके पास ये 10th है और 100th है। अब आपने इसका जो क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। नियरेस्ट 10th राउंड ऑफ करेंगे तो वो किस तरह करेंगे, आपने 10 से आगे वाला नंबर देखना है, वो क्या है 5 है। 10 से आगे वाला नंबर क्या है 5 है। अब ये 5 है तो इसका मतलब ये वाला नंबर एक बढ़ जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा 6.3, ठीक है। क्या बन गया आपके पास 6.3। अगर यहाँ पर 100th में 4 होता ना, 4 होता तो आपके पास 6.2 ही आंसर आना था, लेकिन यहाँ पर 100th में क्या है 5 है। अगर यहाँ पर 100th में 5 मतलब जिस डिजिट को आपने क्या करना है नियर ऑफ करना है, उससे आगे वाला नंबर अगर 5 से ऊपर हो तो आपने एक नंबर बढ़ा देना है, अगर 5 से नीचे हो तो आपने वो ही रखना है। तो यहाँ पर हमारे पास इसका क्या आंसर है 6.3 आंसर है, ठीक है। अब 100th प्लेस पर अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर 100th पे क्या आएगा 6.25 ही आएगा, क्योंकि ये प्लेस ही यहाँ तक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 6.3। तो स्टूडेंट इसका आंसर 6.3 क्यों आया है, हमने 10th प्लेस पर इसको राउंड ऑफ करना था, तो 10th से जो आगे वाला नंबर है वो आपने उसको देखना है। अगर वो 5 से बड़ा है तो आपने इस नंबर को एक नंबर बढ़ा देना है, ठीक है। अगर वो 5 से छोटा है तो आपने एग्जैक्ट वही रखना है। अगर यहाँ पर क्या होता 3 होता तो इसका आंसर 6.2 आना था। अब यहाँ पर ये 5 है तो आपने ये नंबर बढ़ा दिया तो क्या आ गया 6.3 आ गया, ठीक है। अगर आप आगे समझोगे तो आप लोगों को और ज़्यादा समझ में आ जाएगी। 102 को आपने डिवाइड किससे करना है 16 के साथ। तो यहाँ पर 102 लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 16,
ठीक है। 16 कितने ज़ार 102 होते हैं, 16 6 ज़ार कितने होते हैं 96, ठीक है। तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 96, ठीक है। तो 12 में से 6 निकाल देंगे, 6 आ गया, पॉइंट लगाएंगे 0, 0 आ गया नीचे 60, 16 3 ज़ार कितने होते हैं 48, 10 में से 8 निकाल देंगे 2, 5 - 4 1 12, एक और 0 लगाएंगे, ठीक है। 16 6 ज़ार 96 और 16 7 ज़ार कितने होते हैं, कितने होते हैं बताएं मुझे। 16 7 ज़ार होते हैं 112, 7 लिखेंगे, यहाँ पर आपके पास आ गया 112, 10 में से 2 निकाल देंगे 8, ऊपर से एक और लगाएंगे 0, ये कितना बन गया 80, और 16 5 ज़ार होते हैं 80। तो यानी कि आपके पास इसका आंसर क्या आया 6.375, ठीक है। तो ये 10th है, ये 100th है और ये 1000 है। अब सबसे पहले हम नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है। नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 10 आपने कैसे राउंड ऑफ करना है, ये 10th है ना, नियरेस्ट 10th, इससे आगे वाला नंबर देखें आपके पास क्या है 7 है, ठीक है। 7 है यानी कि 5 से बड़ा है ये, तो ये वाला नंबर आप एक बढ़ा देंगे तो ये क्या बन जाएगा 6.4 बन जाएगा, ठीक है। नियरेस्ट 10, अब देखें आपने नियरेस्ट 10 तक तो राउंड ऑफ कर लिया, नियरेस्ट 100th भी करना है। अब ये 100th वाला नंबर देखें क्या है 7 है, ठीक है। जो आपने राउंड ऑफ करना है उससे आगे वाला नंबर आपने देखना है। 100th प्लेस पर हम राउंड ऑफ करेंगे तो 100 से आगे वाला नंबर क्या है 5 है, तो आपने ये वाला एक नंबर क्या कर देंगे बढ़ा देंगे तो ये 6.38 बन जाएगा, ठीक है। और नियरेस्ट 1000 देखें तो इससे आगे कोई भी नंबर नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 6.375। अगेन समझा देती हूँ, जिस नंबर पर आपने राउंड ऑफ करना है उससे आगे वाला नंबर देखना है, ठीक है। यहाँ पर हम 10th पे राउंड ऑफ कर रहे थे तो उससे आगे वाला नंबर देखें, तो अगर वो 5 से बड़ा है तो ये वाला नंबर एक बढ़ जाएगा, अगर वो 5 से छोटा है तो वो नहीं बढ़ेगा। अब यहाँ पर देखिए ये 7 था, 5 से बड़ा था, तो इसको मैंने एक नंबर बढ़ा के क्या कर दिया 6.4। अब 100th पे किया, 100 से आगे वाला नंबर क्या है 5 है, ठीक है। तो ये वाला नंबर एक बढ़ गया 6.38। अब यहाँ से आगे 1000 के आगे कोई भी नंबर नहीं है, तो इसका आंसर 6.375 ही आ गया, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास है 777 डिवाइडेड बाई 16। तो स्टूडेंट्स इसकी जो थी कैलकुलेशन लंबी थी, तो वह मैंने पहले से यहाँ पर की हुई थी, देखो 102 की भी मैंने की हुई है और इसकी 777 की भी मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन देखी है, सारा कुछ मैंने खुद से किया हुआ है। तो इसकी लंबी कैलकुलेशन करने से बेहतर है मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा दूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पर एग्जैक्ट इसका क्वेश्चन का आंसर लिख देती हूँ। 777 को 16 से डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आता है 48.5625, ठीक है। क्या आंसर आता है 48.5625। अब हमने इसको क्या करना है राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10th, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये 10th है, ये 100th है, ये 1000th है, ठीक है। नियरेस्ट 10th हमने करना है, 10th से आगे वाला नंबर क्या है 6 है, 10 से आगे वाला नंबर क्या है 6 है, यानी कि 5 से बड़ा, तो आपने ये वाला नंबर जो है वो एक बढ़ा देना है, तो ये आंसर क्या बन जाएगा 48.6, क्या बन जाएगा 48.6। मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ नियरेस्ट 10th, ठीक है 48.6 आ गया। अब आपने क्या करना है 100th पे करना है। अब 100 से आगे वाला नंबर क्या है 2 है, ठीक है, यानी कि 5 से छोटा है, तो आप इसको कुछ भी नहीं करोगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 48.56 आ जाएगा नियरेस्ट 100th, ठीक है, नियरेस्ट 100th। आगे है आपके पास नियरेस्ट 1000। अब 1000 की प्लेस पर आपके पास क्या है 2 है। अब 2 से आगे वाला नंबर क्या है 5 है, ठीक है। क्या है आपके पास 2 से आगे वाला नंबर 5, ठीक है। 1000 प्लेस पे हम कर रहे हैं तो 1000 प्लेस पर आपके पास 2 है और उससे आगे वाला नंबर क्या है 5 है, ठीक है। तो ये 5 है तो मीन्स आपने ये वाला नंबर जो है वो एक बढ़ा देना है, तो क्या करेंगे 48.563 आंसर आ गया नियरेस्ट 1000, थाउजेंड्स TH भी आता है आखिर में, ठीक है।
10th प्लेस पे करेंगे तो आपने 10th से आगे वाला नंबर देखना है। अगर वो 5 से बड़ा है तो ये वाला नंबर 1 बढ़ जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है कि हमने राउंड ऑफ जो है वो किस तरह किया है। बेशक आप ये चीज़ दोबारा से समझ लेना, बैक करके फिर से समझ लेना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपने एक ही दफ़ा देखा और समझ आ गया। इनफ होता है 2 से 3 दफ़ा भी आप देख लें तो आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए। इसमें कोई कबाहत की बात नहीं है, कोई मुश्किल नहीं। आपको बार बार भी वीडियो प्ले करनी पड़े तो इट्स ओके, समझ आनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। टिल दैट नेक्स्ट वीडियो, इस वीडियो को बूस्ट मिलना चाहिए, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए। जितने ज़्यादा आप कोशिश करोगे, अपनी सपोर्ट करेंगे, वीडियो का लिंक एक दूसरे के पास शेयर करेंगे, उतनी ज़्यादा जो है मुझे सपोर्ट मिलेगी, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, मेरा वॉच टाइम बढ़ेगा। ठीक है, टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।